4 दिन पहले मुफ्ती आजम हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब दामन बरकातुम खुदा सलामत रखे, सच कहता हूँ, अगर ज़िंदगी किसी को देने का इख्तियार होता, हम अपनी ज़िंदगियाँ इन बुज़ुर्गों के क़दमों में क़ुरबान कर देते। हमारे से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा तो इन बुज़ुर्गों से हो रहा है। हज़रत ने पेप्सी और कोका कोला के बारे में जो फतवा पेश कर दिया, सब बार बार पूछ रहे, क्या हज़रत पीना हराम कहते ना, हज़रत पीना हराम कहते ना हज़रत। एक तो पढ़ा लिखा पूछ रहा है, एक तो दिन रमज़ान का अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 30 रोज़े मिले ना, और 30वां रोज़ा तो डाउटफुल डे होने की वजह से हम कोई प्रोग्राम उस दिन नहीं रखते। मैं नहीं रखता आमतौर पर, तकरीबन तमाम काम 29 रमज़ान को कर लेता हूँ। 30वां दिन मिल गया तो ये बहुत खुशी की बात होती है मेरे लिए। अब वो दिन, अब वो फतवा वायरल हुआ हज़रत का, अब लोग पूछने लगे क्या हज़रत पेप्सी कोका कोला हराम कहते हैं ना। भाई हज़रत इतने बड़े मुज्तहिद हैं, आलम इस्लाम में जिसका फतवा चलता है, अहले अरब अपने मसाइल के लिए जिसका दरवाज़ा खिटखिटाते हैं, अहले अरब मसाइल के लिए जिसका दरवाज़ा खिटखिटाते हैं, उसका नाम है मुफ्ती तकी उस्मानी दामन बरकातुहुम। हजरत ने कई वजूहात को सामने रखकर बयान फरमाया। चंद दिन पहले मैंने हजरत सज्जाद नौमानी दामन बरकातुहुम का एक किताब सुना। हजरत ने फरमाया कि इन मशरूबात में, मशरूबात बोले तो पीने की चीज़ों में से, जो पेप्सी कोका कोला फला और फला होता है, मैं तो पीना ही छोड़ दिया अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह पीना छोड़ दिया। चाहे तो तुम्हें मेरे पीछे भी पड़ सकते हैं। एक ज़माना पीता था। हमारे बुजुर्गों के फतवों का अगर हम एहतराम न करें तो फिर कौन करे एहतराम? हमारे बुजुर्गों की बात हम न माने, अगर हमें पेप्सी नहीं पिएंगे तो क्या उनका बैंक बैलेंस भरता है? कोक ना पिए तो क्या उनका बैंक बैलेंस भरता है? मैंने पीना छोड़ दिया। एक ज़माना पीता था, जब इससे पहले एक मर्तबा ऐसे ही इन चीज़ों के बारे में बाइकाट करने के बारे में बात आई थी। हो गया तकरीबन 10, 12, 15 साल पहले। तो उसके बाद भी मैं थोड़ा बहुत पी रहा था। बंद करने के दिन में बंद कर दे, पूरा वो मसला ख़त्म हो गया, भूल भी गए। बाइकाट अलग हुक्म होता है, हराम और मकरूह होने का फतवा अलग हुक्म होता है। समझ में आई बात है? किसी वजह से किसी चीज़ को बाइकाट करना ये हालात के तनाजुर में होता है, लेकिन किसी चीज़ के नाजायज़ और मकरूह और हराम होने का फतवा शरीयत के तनाजुर में होता है। दोनों में फ़र्क मालूम हो रहा है। अरे मुंडी तो भी हलाओ बाबा, अजडा पेट भर को खा लिया तो 3 दिन हलता नहीं कहते कितने 3 दिन अजडा वैसा होगा ना, कल खा को सो को हमें मस्त होगी। अरे जाको जरा जुम्मा नहीं पड़े तो क्या की कहते ना पढ़ लगा दिए बोल को, अब सूझले को बैठे कहीं कुछ उमर फारूक को आया कि बोल को सब उठको चले गए तो भी मैं अकेले 2-4 को बिठाकर बयान करता रहूँगा। हमें काम करना है। तो जब एक बाइकाट का जब हुक्म लगाया गया, बाइकाट का हुक्म अलग होता है, हराम और नाजायज़ का हुक्म अलग होता है। बाइकाट का जब इससे पहले 15 साल पहले लगाया गया था, उसके बाद वो मसला हल हो गया, ख़त्म हो गया, लोग छोड़ दिए, फिर पीने लगे, एक अलग बात। उस वक़्त में एक मरतबा आंध्रा में वही पेप्सी पी रहा था तो एक आदमी मंजे अटका लिया हजरत, लेकिन अटकाया का तो बाइकाट और फतवे को रखकर अटकाया नहीं उन्हें। वो कौन सा कि साइंसदान की, साइंटिस्ट की, उसके मटेरियल के बारे में बहस कर हजरत तुम्हें भी पेप्सी पीती क्या हजरत? मैं भी डर गया, क्या रे अटक गया ना इसके पास से।
कि भाई क्या भाई नहीं पीना कहते ना हजरत, वो तभी डर गया मैं, कहीं को भी नहीं पीना। नहीं हजरत, इसमें जो चीज़ा मिलाती ना वो टॉयलेट पाक करने की चीज़ा कहते ना हजरत। तब जर्रा सुकून से सांस लिया, आहा, इन्हें शरीयत को सामने रखो अटकाया नहीं, दुनिया को सामने रखो अटकाया सो। अब इस ऐसे लोगों का जवाब तो ये हदीस देता है। अब उन्हें बोला कहीं को भी नहीं पीना, तो उन्हें बोला ये टॉयलेट पाक करने की चीज़ें मिलाती कहते ना। मैं बोलिया हमें भी पीनी सो, ये टॉयलेट पाक करने पी रही सो, नहीं तो क्या दिल पाक करने पी रही है मैं। हमें जो पी रहे ये टॉयलेट पाक करने के लिए पी रहे, दिल पाक करने के लिए पी रहे। ज़मज़म पीते हैं तो दिल पाक होता है, मदीने का पानी पीते हैं तो दिल पाक होता है, असातिज़ा का झूठा पीते हैं तो दिल पाक होता है, औलिया का झूठा पीते हैं तो दिल पाक होता है, पेप्सी और कोक पीते हैं तो टॉयलेट ही तो पाक होता है, ज़रूरत बराबर हो जाती है। हाँ क्या हजरत, बराबर गया सब तक दिखा नहीं। लेकिन अब हुक्म आ गया बादशाह के पेशाब पर, पकड़ने पर कह रहा हूं मेरे दोस्तों, पेशाब पर बात आ गई है, लेकिन अमल तो करो, अमल तो करो। तुम ये ना सोचो कि मेरे एक से क्या होगा। दुनिया के अंदर कितने करोड़ मुसलमान हैं, 30% मुसलमान अगर पीने पिलाने का माहौल रखते हैं, अगर वो इस फतवे को सामने रखकर बंद कर दे तो कंपनी को कितना नुकसान होगा। दुश्मनाने इस्लाम की ताकत असल में पैसा है, हथियारात नहीं, हुकूमत नहीं। दुश्मनाने इस्लाम की जो ताकत है पैसा है। जिसके पास जो ताकत है और वो आदमी उस ताकत से गलत लोगों को नुकसान पहुंचाता है, तो फिर सबसे पहले उसकी ताकत को तोड़ो, असल ताकत को तोड़ो। अमेरिका की ताकत पैसा है, इस्राइल की ताकत पैसा है, दूसरे दुश्मनाने इस्लाम ममालिक की ताकत पैसा है। पैसा अगर है या तो वो इस्लाम का दुश्मन बन जाएगा या नहीं तो बेअमल बन जाएगा। अमेरिका के अंदर पैसा है, अमेरिका इस्लाम का दुश्मन है। इस्राइल के पास पैसा है, इस्राइल इस्लाम का दुश्मन है। आप सऊदी अरब के पास पैसा है, सऊदी अरब इस्लाम का दुश्मन तो नहीं है, लेकिन बेअमल बना बैठा है ना। लेकिन अब पेप्सी और कोक के बारे में हजरत क़िबला का तहकीकी जवाब आ चुका है, और उस जवाब को समझने के लिए एक ज़बरदस्त इल्म और हालात के इल्म की ज़रूरत है। और ये बात तो पक्की है मेरे प्यारों, पानी हमारी ज़रूरत है, दूध हमारी ज़रूरत है, यहाँ तक कि कोई ठंडा जिसके बारे में कोई बाइकाट का हुक्म नहीं, जिसके बारे में कोई हराम और नाजायज होने का फतवा नहीं, ऐसा ठंडा भी हमारी जिंदगी की जरूरत नहीं है। सादा सीधा ठंडा बना सकते हैं आप। एक गिलास ठंडा पानी लो, एक पाव नींबू डालो, एक चिटकी नमक डालो या एक चिटकी शक्कर डालो, अच्छा घोलो और पी लो। इससे जो फायदा पहुंचेगा वो बड़े बड़े कीमती मशरूबात और ठंडों से फायदा नहीं पहुंचेगा। इससे पैसा भी बच, इससे दुश्मन को भी जवाब, उनकी कमर भी टूट जाएगी। आखिर मुसलमान होश में कब आएगा? मुसलमान अपना प्लान कब तैयार करेगा? सीधे रास्ते पर चलकर अल्लाह को मनाकर उसकी मदद को दावत कब देगा? मुसलमान ख्वाब गफलत में शिकार है, मुसलमान ख्वाब गफलत में शिकार है। मुसलमानों को जागना पड़ेगा, मुसलमानों को जागना पड़ेगा, वरना बेमौत मर जाएंगे। खाली नारों से कुछ काम होने वाला नहीं है, बमड़ियों से कुछ काम होने वाला नहीं है, चीख पुकार से कुछ काम होने वाला नहीं है। कुछ करने से काम होना,
इत्तिहाद से काम होगा, शरीयत पर चलने से काम होगा, अल्लाह को मनाने से काम होगा, नबी की सुन्नतों पर अमल करने से काम होगा, तकवा इख्तियार करने से काम होगा। तकवे पर बात करने के लिए मैं मुकद्दमा बांध रहा था,